हेलो एवरीवन, मैं हूं शबनम और आपका मेरे चैनल कुकिंग क्लस्टर में इस्तकबाल है। आज मैं आपके लाई हूं नल्ली निहारी की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। चलिए अब हम देख लेते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। चलिए सबसे पहले हम निहारी मसाला तैयार कर लेते हैं। निहारी मसाला मैं यहाँ 1.5 किलो गोश्त के लिए तैयार कर रही हूँ। यहाँ मैंने 3 तेज पत्ते लिए हैं, 2 चम्मच धनिया लिया है साबुत, 1 चम्मच सौंफ ली है, 3 पीपली ली है। ये पीपली इजली मार्केट में अवेलेबल होती है और ये निहारी में बहुत ही उम्दा टेस्ट देती है। 1 चम्मच शाही ज़ीरा लिया है। अगर आपके पास शाही ज़ीरा अवेलेबल ना हो तो आप नॉर्मल ज़ीरा भी ले सकते हैं। शाही ज़ीरे की खुशबू बहुत अच्छी होती है माशाल्लाह। 2 मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं जो 1.5 इंच के हैं लगभग। 10 मैंने लौंग ली है। 1/4 मैंने जायफल लिया है। जायफल का जो फ्लेवर होता है वो बहुत ही तेज़ होता है, इसलिए हमें इससे ज़्यादा नहीं लेना है। 2 बड़ी इलायची ली है, 4 छोटी इलायची ली है, 1 मैंने जावित्री का फूल लिया है और 20 से 25 काली मिर्च ली है और ये मैंने 10 लाल मिर्च ली है। अगर आपके पास लाल मिर्च का पाउडर हो तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं पीसने में, नहीं तो इसके साथ भी आप पीस सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम निहारी का मसाला पीस के तैयार कर लेते हैं। ये मैंने सारे मसाले मिक्सर में रख दिए हैं। मेरी एक और वीडियो अपलोड है निहारी मसाले की। अगर आपको ज़्यादा निहारी मसाला बनाना हो तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में भी मेंशन है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप इसका लिंक देख सकते हैं। और अगर निहारी मसाला हमारे पास अवेलेबल होता है, निहारी हमारी बहुत जल्दी बन जाती है। चलिए अब हम इसको बारीक पीस लेते हैं। चलिए अब हम निहारी बनाना शुरू करते हैं। गैस को हम ऑन कर देते हैं और कुकर को थोड़ा गर्म होने देते हैं। कुकर हमारा थोड़ा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डाल देते हैं। तेल आप जो यूज़ करते हैं वो डाल सकते हैं। तेल को अब हम अच्छे से गर्म होने देते हैं। हम 1.25 किलो गोश्त की निहारी बना रहे हैं। यहाँ मैंने लिए हैं 3 बड़े साइज़ की प्याज, जिसको मैंने स्लाइस कर दिया है। इसको हम ब्राउन कर लेते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ये देखिए प्याज हमारी लाल हो गई है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं ताकि उसकी भी अच्छी खुशबू आ जाए। यहाँ मैंने 3 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। इसे भी अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट भी अच्छे से भून गया है। अब यहाँ मैंने लिया है 1.25 किलो बूंग का गोश्त। ये मैंने बूंग का गोश्त लिया है। इसकी निहारी बहुत अच्छी बनती है। चलिए अब इसको भी हम डाल देते हैं। ये हमने गोश्त को मिक्स कर लिया है। अब जो मसाला हमने निहारी मसाला बनाया था वो भी इसमें डाल देते हैं। ये लगभग 3 चम्मच है। इसमें हमने नमक नहीं डाला था, नमक को अब हम ऐड करेंगे इसमें। नमक मैंने लगभग 1 चम्मच डाल दिया है। अब हम इसमें 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है, ये ऑप्शनल है, ये भी डाल देते हैं। इससे हमारी निहारी का कलर बहुत अच्छा आता है। इसमें सॉल्ट का पाउडर भी 1 चम्मच डाल दिए हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसमें मैंने अभी नल्ली नहीं डाली है। ये मैंने यहाँ 3 नल्ली ली है, ये बड़े साइज़ की है। इसको भी इसमें डाल देते हैं और इसको अच्छे से हम भून लेते हैं जब तक कि सारा पानी ना सूख जाए, क्योंकि नल्ली का गोश्त बहुत अच्छे से गलाना होता है, तो बाद में इसे भूनना नहीं हो पाता है बिल्कुल भी, क्योंकि वरना गोश्त हमारा टूट जाता है। गोश्त हमारा अच्छे से भून चुका है, पानी इसका लगभग एकदम सूख गया है। अब इसमें गलने का पानी डाल देते हैं। गलने के लिए लगभग इसमें हमने 2.5 से 3 गिलास पानी डाल दिया है। अब इसको हम लो फ्लेम पे पकाएंगे, क्योंकि निहारी लो फ्लेम पे ही पकाई जाती है। लेकिन जो नल्ली है हम
नली को हम लगभग पौन घंटे बाद 45 मिनट्स बाद निकाल लेंगे, क्योंकि अगर नली को हम लास्ट तक रखेंगे, जब तक निहारी हमारी पकती है, तो नली सारी निकल जाएगी बाहर। नली निहारी में मज़ा वो नहीं रहेगा जो रहना चाहिए। और निहारी को लगभग हमें 1.25 से 1.5 घंटा तक पकाना है, जब तक आपका गोश्त अच्छे से ना गल जाए, क्योंकि निहारी का गोश्त बहुत अच्छे से गला हुआ होता है। मुझे पानी थोड़ा कम लग रहा है, मैं इसे पानी थोड़ा सा और डाल देती हूँ। लगभग मैंने 3.5 गिलास पानी डाल दिया है इसमें। अब हम इसे कवर करके लो फ्लेम पर अच्छे से पकने देते हैं। लगभग 45 मिनट बाद हम खोल के इसमें से नली निकाल लेंगे और फिर दोबारा इसे हल्की आंच पे पकने देंगे। लगभग 45 मिनट्स हो चुके हैं। इसके प्रेशर को हमने रिलीज कर दिया है। अब इसमें से हम नली निकाल देते हैं। ये देखिए, हमने इसकी नली निकाल दी है। अब हम नली का गूदा निकाल लेते हैं और हड्डी को वापस गलने के लिए रख देते हैं, क्योंकि इसमें गोश्त लगा हुआ है। ये देखिए, हमने सारी नली निकाल ली है। हड्डी में गोश्त लगा था, इसलिए हमने उनको दोबारा गलने के लिए रख दिया है, लगभग 30 से 45 मिनट के बीच। ये मैंने 4 से 5 चम्मच आटा ले लिया है। इसको हम हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। इसकी खुशबू लाने तक इसे भूनना है, इसका कलर चेंज नहीं होने देना है हमें। आप आटे की जगह बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको भी आपको हल्का सा रोस्ट करके ही यूज़ करना है, वरना उसकी स्मेल रह जाती है बेसन की। ये देखिए, लगभग 2 मिनट इसे रोस्ट कर लिए हैं अच्छे से। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे बाउल में निकाल लेते हैं। हमने 45 मिनट बाद गैस भी बंद कर ली है। अब हम ज़रा इसे देखते हैं कि हमारा गोश्त गल गया है अच्छे से या नहीं गला है। इसके हमने बड़े बड़े पीस ही लिए थे। ये देखिए, गोश्त हमारा अच्छे से गल गया है एकदम। तो हमने जो आटे को भूना था उसका एक घोल बना लेते हैं। ये देखिए, हमने भुने हुए आटे में पानी डाल के इसका एक घोल बना लिया है। ये इसमें एक भी लम्स नहीं होना चाहिए। इसको बहुत अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। और हम गैस को ऑन कर देते हैं और हम इसे डालते भी रहेंगे और अपना ग्रेवी को हम चलाते भी रहेंगे, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। मैंने इसे पूरा डाल दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और इसे 10 से 15 मिनट तक हल्की आंच पर रहने देते हैं, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। जब तक हमारी निहारी बॉईल हो रही है दूसरे बर्नर पर, हम इसका तड़का भी तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने फ्राई पैन गर्म होने रख दिया है और 1 चम्मच इसमें हम ऑयल डाल देते हैं। ऑयल को अच्छे से हम गर्म होने देते हैं। हमारा तेल गर्म हो चुका है। इसमें हम थोड़ा सा देसी घी भी डाल देते हैं, क्योंकि देसी घी का टेस्ट इसमें निहारी में बहुत अच्छा आता है। ये मैंने 2 चम्मच देसी घी डाल दिया इसमें। यहाँ मैंने एक प्याज को स्लाइस कर लिया है। इसको हम ब्राउन कर लेते हैं अच्छे से। प्याज को हमें गोल्डन फ्राई करना है एकदम। ये देखिए, हमारी प्याज लाल हो गई है। अब ये तड़का हम अपनी निहारी में डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये देखिए, हमारी निहारी एकदम तैयार है। हम इसमें अपनी नली डाल देते हैं। नली मैंने निकाल ली थी पहले, तो देखिए मिक्स नहीं हुई है। ये देखिए, हमारी नली निहारी एकदम तैयार है। अब इसे हम गार्निश करते हैं। मैंने नली डाल दी है। ये देखिए, हमारी नली निहारी एकदम तैयार है। मैं नली डाल दी है अच्छे से। अब इसे हम गार्निश करते हैं अदरक के जूलियंस के साथ, थोड़ी सी मिर्ची के साथ। आप मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और नींबू के साथ। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताइएगा। आप ये रेसिपी ट्राई करके अपने फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए जल्द ही मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।